गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। देखो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हम अभी रिवीजन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण उसका रिवीजन किया था। आज हम वर्ण एवं मात्राएं इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे और रिवीजन में हम एक्सरसाइज करेंगे और जो मेन बातें हैं इस चैप्टर की वो हम एक बार आपको अच्छे से रिवाइज करवाएंगे। और जिन बच्चों ने ये वर्क कंप्लीट नहीं किया, जिन बच्चों ने लेट जो है क्लास अटेंड की थी, वो बच्चे साथ साथ रिवीजन हो रहा है अपनी नोटबुक पूरी करेंगे, उसकी कंफर्मेशन मेरे पर्सनल नंबर पर भेजेंगे। देखो बेटा, जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं कि वर्ण एवं मात्राएं, तो इस चैप्टर में क्या है, वर्ण के बारे में और मात्राओं के बारे में है। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण के कितने रूप होते हैं? कितने वर्ण? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अंग, अह और अ, ये ध्वनियाँ अयोगवा कहलाती हैं। ये न स्वर हैं और न व्यंजन। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को बिना स्वर के दिखाने के लिए उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। जैसे हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं, क से है तक। ड और ढ ये भी अलग से व्यंजन है। इन्हें जो है ड और ढ वर्णों को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। इनका प्रयोग शब्द के शुरू में कभी नहीं होता। ये शब्द के बीच में या अंत में होते हैं, जैसे सड़क, पढ़ना, बाढ़ आदि। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, जैसे अक्षय, त्रय, इज्ञ और श्र, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क और स के मेल से अक्षय बनता है, त और र के मेल से त्र। इसमें देखो जो व्यंजन है उसको आधा दर्शाने के लिए, यानी उससे हम स्वर अलग करेंगे तो जो है व्यंजन से हम स्वर अलग करेंगे तो उसको हलंत लगाकर दर्शाया जाता है। इसमें देखो बेटा, इसमें जैसे क है तो इसमें हलंत लगाएगा तो ये आधा अक्षर है और स पूरा है इसके अंदर। त्र, त जमा र, इज्ञ, ज जमा य, श्र, स जमा र। वर्णमाला, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। देखो बेटा, स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। तो अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि अ प्रत्येक व्यंजन में होता है। ये प्रत्येक स्वर है और उसकी मात्रा साथ में दी हुई है और उससे एक शब्द बनाया गया है, तो इसको आपको ध्यान से करना है। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 है। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। सही वाक्यों के सामने टिक तथा गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। क, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक। वर्णों की संख्या 44 होती है
बिल्कुल ठीक, क्योंकि स्वर और व्यंजन मिलकर 11 स्वर और 33 व्यंजन मिलकर 44 वर्ण होते हैं वर्णमाला में। वर्णों के समूह को मात्रा कहते हैं। इग एक संयुक्त व्यंजन है। अंग और अह अयोगवा हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यंजनों की संख्या डैश होती है 33। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश कहलाती है वर्ण। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। आप देखो बेटा, ये क्या है? वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। इसे हम वर्ण विच्छेद भी कहते हैं। यहाँ पे वर्ण विच्छेद आपको यानी वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो इन शब्दों को अलग अलग करके लिखा हुआ है, इसमें से स्वर अलग निकाल रखे हैं और हमें इसका शब्द बनाना है। जैसे खरगोश, प अ प ई त आ पपीता, त औ ल ई य आ तौलिया, भ आ ल उ भालू, भालू, म अ ट अ र अ मटर। तो इस तरह से वर्ण विच्छेद होता है शब्दों का। दिए गए चित्र में रंग भरिए और फलों में स्वर लिखिए। तो स्वर ए से औ तक स्वर होते हैं 11 और इसमें आपको ये लिखने हैं। जो भी एक्सरसाइज हमने की है, जो मेन क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने अपनी नोटबुक पूरी नहीं की है, जो मेन क्वेश्चन है, जैसे ये इसके अंदर मेन क्वेश्चन है, तो ये आपको जिन बच्चों ने अपनी नोटबुक पूरी नहीं की है अपनी नोटबुक में करनी है और इसकी कंफर्मेशन मेरे पर्सनल नंबर पर भेजनी है। और इस चैप्टर की प्रश्न उत्तर और अभ्यास की प्रैक्टिस आपको रफ नोटबुक में करनी है। ओके बेटा, धन्यवाद।